नमस्कार दोस्तों, जब भी आप कोई भी मोबाइल बैकलाइट प्रॉब्लम में रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। उसी के लिए हमने तैयार किया है आपके लिए एक बैकलाइट डायग्राम, जिसकी सहायता से आप अपने किसी भी मोबाइल का बैकलाइट अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं ये बैकलाइट डायग्राम किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक बैटरी कनेक्टर बनाया है। बैटरी कनेक्टर से हमारी लगभग 3.7 से लेके और 4.2 वोल्टेज तक की सप्लाई आउट होती है, और ये सप्लाई हमारी किसी न किसी कैपेसिटर से फ़िल्टर होके सीधी हमारी जो बैकलाइट ड्राइवर आईसी होती है उसके लिए इन करती है। ये बैकलाइट आईसी किस तरीके से काम करती है चलिए वो जानते हैं। तो बैकलाइट आईसी में हमारे 6 पिन होते हैं, या इसकी जगह हमारा PMI सर्किट हो सकता है। तो हमने ये बैकलाइट की 6 पिन की आईसी बनाई है। तो इस बैकलाइट आईसी में जब हमारा 4.2 वोल्टेज इन करता है तो ये आईसी एक्टिव हो जाती है। अब इसको चलने के लिए एक अनेबल सिग्नल चाहिए होता है, वो हमारा आता है हमारे CPU से। तो यहाँ पे देख सकते हैं CPU से हमारा 1.8 वोल्टेज का जो इनेबल सिग्नल होता है वो इस आईसी को मिलता है। जब इस आईसी को ये अनेबल सिग्नल मिलता है तो ये आईसी एक्टिव हो जाती है, और यहाँ पर ये स्विचिंग पिन पर हमारी वोल्टेज आती है, और स्विचिंग पिन पर वोल्टेज आने के बाद सीधा ये जो हमारा बूस्ट कॉइल होता है ये एक्टिव हो जाता है। जब ये बूस्ट कॉइल एक्टिव हो जाता है तो यहाँ से एक सप्लाई आउट होती है हाई फ्रीक्वेंसी की, जो हमारी एक डायोड पर जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं एक रेक्टिफायर डायोड लगा होता है। इस रेक्टिफायर डायोड से एक तरफ से दूसरी तरफ सप्लाई आउट होती है, और दूसरी तरफ से जो सप्लाई होती है वो हमारे एनोड पिन पर चली जाती है। जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर का एनोड पिन होता है वहाँ पर हमारा जो बूस्ट वोल्टेज होता है वो यहाँ बनता है। जो हमारा बूस्ट वोल्टेज होता है वो लगभग 15 वोल्टेज से लेके 30 वोल्टेज तक का होता है। जब यहाँ पर ये 30 वोल्टेज के करीब बनता है तो यहीं से एक जो हमारा फीडबैक सिग्नल निकलता है, जो पॉजिटिव फीडबैक होता है, वो एक रजिस्टर से होता हुआ सीधा इस आईसी के लिए आता है। ये आईसी को सूचित करता है कि हमारा जो बैकलाइट का वोल्टेज होता है वो प्रॉपर काम कर रहा है। डिस्प्ले कनेक्टर से कैथोड पिन से एक रजिस्टर लगा के एक सप्लाई आउट होती है, जैसे हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, वो भी हमारा इस आईसी के लिए आ जाता है। ये सप्लाई क्या काम करता है, ये आईसी को सूचना देता है कि जो हमारा वोल्टेज है बूस्ट वोल्टेज वो कनेक्टर तक पहुंच चुका है। तो इस तरीके से जो हमारा बैकलाइट है वो काम करता है। आईसी की एक पिन हमारी ग्राउंड होती है। अब आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या आएगी, सबसे पहले आपको चेक करना होगा जो हमारे बैटरी कनेक्टर से जो हमारी 4.2 वोल्टेज की सप्लाई है वो आउट हो रही है नहीं हो रही। यहाँ से जब 4.2 वोल्टेज की सप्लाई आउट हुई तो सेकंड नंबर पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर हमारा इनपुट वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर हमारा इनपुट वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पर जब इनपुट वोल्टेज आएगा तो CPU से एक EN सिग्नल भी आना चाहिए। जब यहाँ पर EN सिग्नल नहीं आएगा तो ये आईसी एक्टिव नहीं होगी और काम नहीं करेगी। तो ये EN सिग्नल आना चाहिए हमारा। जब ये EN सिग्नल आएगा तो ये आईसी स्विचिंग कर देगी इस कॉइल को। जब ये कॉइल स्विचिंग कर देगी तो ये कॉइल हाई फ्रीक्वेंसी की सप्लाई यहाँ से आउट करेगी और इस डायोड को दे देगी। डायोड के अगर एक साइड आप चेक करोगे तो वही हमारा बैटरी कनेक्टर वाला सप्लाई यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, बट आप इसके दूसरी साइड अगर चेक करोगे तो आपको बूस्ट वोल्टेज देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो हमारी बूस्ट कॉइल होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी की सप्लाई यहाँ से आउट करती है, और वो बूस्ट वोल्टेज हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर चले जाएंगे। बहुत सारे केसों में आपने देखा होगा या तो हमारा ये बूस्ट कॉइल वीक हो जाता है जिससे हमारा बूस्ट वोल्टेज नहीं बनता है, या फिर हमारा ये जो इनेबल सिग्नल होता है ये इस आईसी को नहीं मिलता। तो ये आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करना होगा, जिससे आपको ये रिपेयरिंग करने में आसानी होगी। तो आशा करते हैं ये जो डायग्राम है ये आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर इससे आपका कुछ हेल्प हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारी जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।